भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 1 से 2। अर्जुन उवाच मग्नुग्रहाय परम गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विक्तो मम भवाप्यो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन बोले, आपने मुझ पर कृपा करके जो यह परम गुप्त अध्यात्म ज्ञान कहा है, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमलनयन कृष्ण, मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को विस्तार से सुना है और आपके अविनाशी महात्म्य को भी जाना है। यहां अर्जुन अपनी समझ को और भी गहराई से व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि अब उन्होंने यह जान लिया है कि इस संसार में हर चीज की शुरुआत कैसे होती है और उसका अंत कैसे होता है। इसका मतलब यह है कि अब वे जीवन को अलग अलग बिखरी हुई घटनाओं की तरह नहीं देखते, बल्कि एक बड़े दिव्य क्रम का हिस्सा समझने लगे हैं। धीरे धीरे उनकी दृष्टि बदल रही है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि इस बदलती हुई दुनिया के पीछे कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, और वही सच्चा और स्थायी सत्य है जिसे हम भगवान कृष्ण के रूप में समझ सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अब अर्जुन सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, बल्कि सच में समझ रहे हैं। भगवान कृष्ण इस माध्यम से हमें सिखाते हैं कि सही तरीके से सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं होता, बल्कि अपने देखने का तरीका बदलना होता है। जब हम जीवन की शुरुआत को समझते हैं, उसके अंत को समझते हैं और साथ ही उस स्थायी सत्य को पहचानते हैं जो हर बदलाव के पीछे छिपा है, तब हमारी समझ मजबूत और स्थिर हो जाती है। फिर यही बात और स्पष्ट हो जाती है कि जीवन में जो कुछ बदल रहा है वह भी उसी एक सत्य का हिस्सा है, और जो नहीं बदलता वह भी वही है। भगवान कृष्ण को समझना मतलब यह देख पाना कि एक तरफ यह दुनिया हर पल बदल रही है और दूसरी तरफ एक ऐसा सत्य है जो हमेशा एक जैसा रहता है। जब यह दोनों बातें एक साथ समझ में आ जाती हैं, तब मन शांत हो जाता है और दृष्टि साफ हो जाती है।